हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर, जहां हम करते हैं बातें धन में वृद्धि और जीवन में समृद्धि की। तो दोस्तों, पिछले 8-10 दिनों से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज हम अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार 2 शेयर्स लेकर के आया हूं, जिनमें आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो जैसा कि आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे जो शेयर्स होते हैं वो पोजिशनल बेसिस पर ट्रेडिंग के लिए होते हैं। तो इसके लिए हम वीकली मंथली चार्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना, ताकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें समझ में आ सके। तो पहला स्टॉक जो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका नाम है ऑटो सेक्टर की एक बहुत ही दमदार कंपनी एस्कॉर्ट। देखिए, एस्कॉर्ट लिमिटेड, ये सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चलें अगर, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनर डॉट इन पर हम हैं अभी। अभी इसके कुछ नंबर्स देखते हैं। तो लगभग 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस 1475 के अराउंड चल रहा है और ऑल टाइम हाई इसका 1500 रुपये के अराउंड है। स्टॉक का पी लगभग 21 है। और देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% की है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, किसी प्रकार का कोई प्लेज नहीं है। और सेल्स में देखिए, पिछले एक साल में लगभग 40% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और पिछले 3 साल में लगभग 11% के कैगर से ग्रो कर रही है। पिछले 5 साल में 15% के कैगर से ग्रो कर रही है। मतलब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इस कंपनी में, बहुत बढ़िया रिटर्न रेशोज हैं। और देखिए, हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर देखते हैं तो देखिए, इस कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स में बढ़ोतरी की है। 2009 में जहां इसकी सेल्स लगभग 2600 करोड़ थी, वो अब देखिए 2021 में 7,000 करोड़, और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम बेसिस पर अगर देखें तो 7600 करोड़ की सेल्स है इसकी। बढ़िया डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी एफिशिएंसी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहाँ 5% था, जो अब बढ़कर जो है 16% पे पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट देखिए 29 करोड़ से बढ़ करके 957 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये 2009 से 2021 यानी पिछले 11 सालों में इसने अपने नेट प्रॉफिट को 29 करोड़ से 950 करोड़ के पास पहुंचा दिया है। पहले जहां ये 3 रुपए का ईपीएस हुआ करता था, अब 70 रुपए का ईपीएस कमाने वाली, 70 बल्कि 71 रुपए का ईपीएस कंपनी कमा रही है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बैलेंस शीट में देखिए, रिजर्व्स जहां 1345 करोड़ के हुआ करते थे, अब लगभग 5,000 करोड़ के इसके पास अपने खुद के रिजर्व्स हैं। ओवरऑल बहुत ही फंडामेंटली किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखिए इसकी वेबसाइट पे आते हैं। तो कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रैक्टर्स का बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है इनका। तो अब देखते हैं कि हमें इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है। तो इसके लिए हम इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। ये स्कॉट्स का टेक्निकल चार्ट है। वीकली बेसिस पे हम अगर इसे देखते हैं तो देखिए, इस समय ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स जहां अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ये देखिए, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना छोटा सा, फिर अब एक और राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और अगर इस वॉलेटाइल मार्केट में इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से कुछ आकर के और वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आएगा तो इसमें अच्छी तेजी बनने की संभावना मुझे नज़र आती है।
तो लगभग अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़ा हुआ है। यहाँ से या तो ये डायरेक्ट भी यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, या दूसरी संभावना ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में ये एक इस टाइप से एक हैंडल फॉर्म कर सकता है या शोल्डर फॉर्म कर सकता है। तो दोनों ही स्थिति में हमें इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर इस लेवल पे हमें बाई करना है तो थोड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और जब थोड़ी इसमें करेक्शन आती है तो दोबारा से इसमें और क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, और आने वाले समय में हमें 15-20% का डिसेंट रिटर्न अगले 3 से 4 महीनों में मिल जाने की संभावना मुझे इसमें नज़र आती है। इसके बाद अगला जो स्टॉक है, वैसे भी देखिए इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। और जो पिछले 2-3 दिनों में ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते जो इंडियन मार्केट में भी इक्विटीज़ में गिरावट आई है, उसका कोई भी असर इस स्टॉक के प्राइस पर नहीं हुआ है, और इसने जरा सी भी करेक्शन नहीं दिखाई है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि इस स्टॉक में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, और इसको प्ले करने के लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इंडिया में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की खर्च करने की तो आदतें बढ़ रही है, लोन लेकर खर्च करने का ट्रेंड जैसा कि विकसित देशों में पाया जाता है, वो धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। देखिए इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो देखिए इसके सेल्स में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, उसी से पता चल जाता है कि ये बिजनेस कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। 2014 में जहाँ 1438 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 2021 में 9300 करोड़ पे पहुंच गया, और पिछले TTM ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे अगर देखें तो लगभग ये 9,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने लगे हैं। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखिए 293 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2014 में, और अब ये कंपनी 896 करोड़ के प्रॉफिट को अर्न करती है। ये भी तब है जब पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, पेंडेमिक के चलते इनके बिजनेस पे थोड़ी सी मार पड़ी है। बीच में ये लगभग 1250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने 2020 मार्च की जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से जनरेट किया था। और आपको पता ही है कि 2021 वाला साल तो पेंडेमिक के चलते थोड़ा सा अनस्टेबल रहा है, और अब फिर से क्योंकि लाइफ पटरी पर लौट रही है, तो ये आने वाले समय में फिर से इनका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। इसमें और एक खास बात देखिए, इसमें जो इन्वेस्टर्स है FII का स्टेक जहां 2020 में 4% था, वो बढ़कर के अब लगभग 12.5% हो चुका है। DII जहां 3.79% होल्ड करते थे, अब वो बढ़कर 6.69% हो चुका है। यानी इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अच्छी खासी रुचि इस स्टॉक में बनी हुई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो यहाँ पर लगभग 23% के अराउंड थी, वो घट करके 11% पे आ चुकी है। उस 11% में से भी जो 6.5% है वो CA रोवर होल्डिंग्स होल्ड करती है। यानी कि आम आदमी के पास मुश्किल से 5% ये स्टॉक बचा हुआ है। पब्लिक में स्टॉक है ही नहीं, सारा का सारा माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो इस स्टॉक में तेज़ी बनने की बहुत ही बढ़िया संभावना है। अभी हम देखते हैं कि इस समय इसमें टेक्निकल पैटर्न क्या बन रहा है, जिसके बेस पे हम इसमें अभी एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो चलते हैं हम चार्ट पर, यहाँ पर डालते हैं SBI कार्ड्स। ये रहा, ये देखिए SBI कार्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे देखिए क्लियर कट हमें नज़र आ रहा है कि ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। इस स्टॉक में ये देखिए बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स बन रहे हैं, जो कि अक्यूमुलेशन का संकेत देते हैं। ये एक राउंडिंग बॉटम, ये एक राउंडिंग बॉटम। जैसे ही ये इस रेंज को तोड़ करके ऊपर निकलेगा, इसमें ब्रेकआउट आएगा, और फिर ये स्टॉक पकड़ में नहीं आने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस लेवल पे भी अगर बाइंग की जाती है तो
आपका ये लगभग 900 950 के अराउंड एक स्टॉप लॉस बनता है। इसके नीचे अगर ये जाता है तो आपको इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन जिसकी संभावना ना के बराबर ही लगती है मुझे। तो इन लेवल्स के आसपास इसको बाई किया जा सकता है, नीचे आने पर इसको और भी ऐड किया जा सकता है, और डिसेंट 20 से 25% के रिटर्न हमको आने वाले एक साल में इसमें बन सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और इनको स्टडी कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आप इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्टॉक के बारे में चर्चा की गई है और जो भी डिस्कशन हुए हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर परामर्श ले लें। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।